जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया और दूसरे नंबर पर चांद पर जाने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। बताएं जरा, हम बीट कर सकते हैं उसको इस सेक्टर के अंदर? नो वे। लेकिन कई बार हम दुश्मन की भी तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं, वो हमसे आगे क्यों है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? हमारे झंडे पे चांद आ रहा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद पर ले गए। हाँ, ये देख लें, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। इंडिया चांद पर और हम नाजुक मोड़ पर। ये नाजुक मोड़ जो है, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, पता नहीं कब खत्म होगा। को इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो डिस्कवर करें। अब चांद पे उनकी लैंडिंग हुई है, तो इस मेरे ख्याल में साउथ में ये पहली कंट्री होगी कि एशिया में पहली कंट्री, एशिया में, ठीक है। साउथ पोल पे फर्स्ट लैंडिंग जो कि इंडिया ने पहले नॉट। यार पहली बात, इंडिया ने प्रूफ किया कि वो एक कौम है, एक यूथ है जिन्होंने चांद पर जाने की हिमाकत की है, उन्होंने पूरी की है। और हम लोग अपना खाना पीना पूरा कर लें, वही बहुत है। बाहर में जाए पाकिस्तान, जो मरता है मरे, जो नहीं मरता ना मरे, किसी को किसी से कोई लिंक नहीं। यहाँ पे वो लोग कौम बन चुकी है, वो मार्स तक भी जाएंगे। चांद की छोटी बात उनके लिए, अब तो वो मार्स तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। वो ठीक है, यानी और ऐसी सिचुएशन में हम चांद का सोच भी नहीं सकते। नहीं, हमारी अभी उधर सोच ही नहीं जाती। हमें जो मौजूदा हालात है महंगाई के, हाँ, ठीक है, उससे बाहर निकलेंगे तो फिर जाके हम कुछ और भी सोच लेंगे। जय हिंद दोस्तों, आखिरकार भारत ने इतिहास रच दिया है और एक ऐसा इतिहास रच दिया है जो कि आज तक दुनिया का कोई और देश नहीं रच पाया। अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 23 अगस्त शाम 6:03 पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चांद की दक्षिण सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करवा दी है और अब भारत दुनिया का वो पहला देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। अरे पहली बात, इंडिया ने प्रूफ किया कि वो एक कौम है, एक यूथ है जिन्होंने चांद पर जाने की हिमाकत की है, उन्होंने पूरी की है। और हम लोग अपना खाना पीना पूरा कर लें, वही बहुत है। बाहर में जाए पाकिस्तान, जो मरता है मरे, जो नहीं मरता ना मरे, किसी को किसी से कोई लिंक नहीं। यहाँ पे वो लोग कौम बन चुकी है, वो मार्स तक भी जाएंगे। चांद की छोटी बात उनके लिए, अब तो वो मार्स तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अब दरअसल इसरो ने 23 अगस्त बुधवार को इतिहास रच दिया है और ये काम इतना कठिन है कि दुनिया का कोई और देश इस काम को नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि शायद आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि भारत के पहले भी कई देशों ने चांद पर लैंडिंग की है, तो मैं आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा हूँ। तो ये काम कोई भी देश इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि भारत ने इस मिशन को जितने बजट में कंप्लीट कर दिया है, इतने बजट में अमेरिका की अच्छी फिल्म भी नहीं बन पाती। उदाहरण के लिए आप खुद यहाँ पर देख लो कि हाल ही में जो अमेरिका की फिल्म अवतार 2 रिलीज हुई थी, उसका जो बजट था वो तकरीबन 2200 करोड़ रुपए था। वहीं पर जो चंद्रयान 3 का बजट था वो तकरीबन 650 करोड़ रुपए के आसपास था। और इतने से बजट में ही इसरो ने इस मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, जो कि शायद दुनिया का कोई और देश नहीं कर सकता। चांद की दक्षिणी सतह पर पहुंचने का ये जो मिशन भारत ने कंप्लीट किया है, ये आज तक अमेरिका और चीन जैसे देशों ने भी नहीं किया। और अमेरिका और चीन के साथ साथ कई और बड़े बड़े विकसित देशों ने भी इस मिशन को कंप्लीट करने की कोशिश की थी, जिसमें साल 2019 में इजराइल ने तकरीबन 700 करोड़ रुपए खर्च करके अपना लैंडर चांद पर भेजा, लेकिन वो यहाँ पर असफल रहे। इसी के साथ साथ यूएई ने भी जापान की मदद से तकरीबन 900 करोड़ रुपए खर्च करके अपना लैंडर चांद पर भेजा, लेकिन वो भी यहाँ पर पूरी तरह से असफल रहे। और इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी का सबसे आधुनिक देश, जिसे कि आप शायद टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम भी कह सकते हो, यानी कि जापान भी इस रेस से पीछे नहीं था। और जापान ने भी तकरीबन
4000 करोड़ रुपए खर्च करके अपना मिशन भेजा था और अपना लैंडर चांद पर भेजा था, लेकिन इनका लैंडर चांद पर पहुंचते ही गायब हो गया और कुल मिलाकर चांद की इस रेस में जापान भी बुरी तरह से असफल हुआ। तो अब यहाँ पर एक मायने में आप इस बात पर भी गौरवान्वित हो सकते हो कि भारत जो कर सकता है शायद वो जापान जैसे देश भी नहीं कर सकते। और हाल ही में आपने देखा था कि चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर पहुंचने के लिए रशिया ने भी तकरीबन 1600 करोड़ रुपए खर्च करके अपना लूना 25 लॉन्च किया था, लेकिन वो भी पूरी तरह से क्रैश हो गया और रशिया भी इस रेस में फेल हो गया। तो अब मुझे यहाँ पर लगता है कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि इसरो ने कितना बड़ा इतिहास रच दिया है। 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा खर्च करके जो जापानी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई, वो केवल मात्र 650 करोड़ रुपए खर्च करके इसरो ने कर दिखाया है। इसरो की इस महान कामयाबी का सबसे पहला श्रेय इसरो के प्रमुख व्यक्ति एस सोमनाथ और इसरो के जो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक हैं उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने इस मिशन को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की है और अपना बहुत ही बड़ा त्याग किया है। और हम सबको हमेशा इसरो के वैज्ञानिकों का ये त्याग और उनकी मेहनत को याद रखना होगा, क्योंकि अब इसरो केवल चंद्रयान 3 ही नहीं बल्कि इसके बाद कई और महत्वपूर्ण मिशन करने जा रही है, जिसमें इसरो का सबसे पहला सोलर मिशन आदित्य L1 होगा। इसी के साथ साथ नासा और इसरो का जो ज्वाइंट वेंचर है उसमें निसार सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी और साथ ही साथ मंगलयान मिशन भी किया जाएगा। साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया और दूसरे नंबर पर चांद पर जाने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। बताएं जरा, हम बीट कर सकते हैं उसको इस सेक्टर के अंदर? नो वे। अभी तो जो आपके हालात है, आप खुद से सर्वाइव हो जाए तो बड़ी बात है, किसी को बीट क्या करना है। आप खुद हम लोग इस वक्त खुद सामने पता करें $300 का डॉलर हो गया, कहाँ पे जाएंगे आप, क्या करेंगे? अभी हम लोग तो, मैं अभी आ रहा हूँ जमा करवा के, हम लोग सोच रहे हैं कि भागना कैसे पाकिस्तान छोड़ के, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स हर कोई, मैं नहीं हूँ, हर चौथा आदमी कोशिश यही कर रहा है कि हम निकल जाएं किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान छोड़ के। सर हमारे झंडे पे चांद तारा, लेकिन वो अपने झंडे को चांद पर ले गए। हाँ, ये देख लें, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है, ठीक है। और जो कौमें मेहनत करती है ना वो चलती है, ये कौमें मेहनत नहीं, हमारी कौम मेहनत नहीं, हम लोग सिर्फ खाने के लिए यहाँ पे सारे। सर अभी न्यूज़ आई है, इसी के साथ ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हुए हैं को इंसान के लिए ज़रूरी है कि डिस्कवर करें। अब चांद पे उनकी लैंडिंग हुई है, तो इस मेरे ख्याल में साउथ में ये पहली कंट्री होगी, एशिया में पहली कंट्री, एशिया में, ठीक है। साउथ पोल पे फर्स्ट लैंडिंग जो कि इंडिया ने पहले नॉर्थ पोल पे की थी, उसमें तो चाइना था, रशिया था और अमेरिका था, मगर ये फर्स्ट दुनिया पहला कंट्री है जिसने साउथ पोल पे लैंडिंग की है। हाँ जी, देखिए इसके पीछे एक एफर्ट होती है, एक बहुत बड़ा बजट होता है, बहुत दिमाग होते हैं। ये आज का थोड़ा ही है, ये कई सालों से वो लोग लगे हुए हैं। जिस तरह इलोन मस्क है, वो रॉकेट बनाता है ऊपर जाने के लिए, तो उसने कितना पहले अपना लॉस भी किया। इसी तरह एग्जाम्पल हमारे आगे होते हैं। अगर इंडिया आज वहाँ पहुँचा है तो इसके पीछे कई सालों की मेहनत है, एक बहुत बड़ा बजट है। तो वो कोई भी कंट्री हो, हम तो अप्रिशिएट करेंगे। मुझे एज ए एक पाकिस्तानी, एज ए एक नेबर, मुझे खुशी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क लैंडिंग का, मून पे लैंडिंग, उसने चांद पे कदम रखा है। और अल्लाह करे कि बहुत सारी डिस्कवरी हमें वो दे, हमें इस कायनात के बारे में कुछ मालूमात हो, मे बी वहाँ पे कुछ। इसरो की इस महान कामयाबी को लेकर दुनिया भर में इसरो की तारीफ की जा रही है, और भले ही कोई देश भारत की तारीफ करना चाहे और ना करना चाहे, लेकिन आज इसरो की वजह से उसको भारत की तारीफ करनी पड़ रही है। अब इस सब पर आपके क्या विचार हैं? इसरो की इस महान कामयाबी पर आप क्या सोचते हो? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।